आपको बता दें, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। यूक्रेन की सैन्य गाड़ी में धमाका हुआ है, रूस के हमले से गाड़ी में धमाका हुआ है। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन की एक सैन्य गाड़ी, और अब तस्वीर भी हम आपको दिखाए हैं, सेना की एक गाड़ी पर हमला हुआ और उसके बाद उसमें आग लग गई। यूक्रेन की सैन्य गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ है और यूक्रेन के तमाम शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। खासतौर पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले हो रहे हैं और इसकी वजह से जगह जगह इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और ये सैन्य गाड़ी है यूक्रेन की जिस पर हमला हुआ और उसके बाद ये आग की चपेट में आ गई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या इस गाड़ी के अंदर मौजूद जो सैनिक था वो भी इसकी चपेट में आया है या नहीं आया है, लेकिन फिलहाल गाड़ी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वो इस हमले की चपेट में आ गई और जल रही है। बिल्कुल, यूक्रेन की सैन्य गाड़ी में धमाका हुआ है और ये वो तस्वीरें कि किस तरह से ये धमाका और धमाके के बाद गाड़ी की स्थितियां, गाड़ी के हालात क्या कुछ हुए। यूक्रेन की सैन्य गाड़ी में धमाका ये कहता है कि रूस जो है वो अब बहुत डीप यानी कि बहुत गहराई तक पहुंच चुका है यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन की सैन्य गाड़ी तक में धमाके किए जा रहे हैं। तो दरअसल क्यू पर कब्जे का काउंटडाउन और कब्जे के काउंटडाउन से पहले इस तरह से सैन्य गाड़ी का उड़ जाना, सैन्य गाड़ी में धमाका होना अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है कि रूस किस तरह से अटैक कर रहा है। अब चार तस्वीरें दिखाते हैं, चार तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं हालात किस तरह के हैं। सड़क पर किस तरह से मिसाइल गिरी है, एक निशाना चूका और 20 सड़क पर आकर मिसाइल गिर गई। इधर निशाने पर तेल डिपो है, 2 शहरों में तेल डिपो को निशाना बनाया गया है जो अभी धू-धू करके जल रहे हैं और बमबारी से आम लोगों के घर चपेट में आ रहे हैं। और एक तस्वीर सामने आई है, बेहद मार्मिक ये तस्वीर है, एक घर इस हमले की चपेट में आ गया। उसके बाद माँ बेटी सड़क पर खड़े हैं, रो रहे हैं अपने जलते हुए घर को देखकर। छोटी सी बच्ची माँ की गोद में है और एक चौथी तस्वीर है, हवाई हमले से किस तरह की तबाही मची है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कीव पर कब्जे के लिए अब जोरदार लड़ाई लगातार जारी है। बड़ी खबर इस बीच, कीव पर कब्जे के लिए जोरदार लड़ाई, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे। बेहिसाब बमबारी की जा रही है, रूस को यूक्रेन करारा जवाब भी दे रहा है। खार्किव और कीव में जबरदस्त बमबारी हुई है। कीव में लोगों को जल्द से जल्द शेल्टर होम जाने के निर्देश दिए गए हैं। या तो जी राजधानी कीव खासतौर पर निशाने पर है और लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर हो रही है ताकि किसी को सोचने का भी कुछ मौका न मिले। और इस दौरान कई प्रतिष्ठान चपेट में आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, तेल का डिपो किस तरह से चपेट में आया है और धू-धू करके जल रहा है और अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित रहें, बंकरों में छिपे रहें। बिल्कुल, तो जिस तरह से अब रूस पूरी तरह से अटैकिंग मूड में है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि वो जवाब देगा। यूक्रेन का लगातार ये कहना है कि उसके सैनिक जो है वो डटे हुए हैं और तस्वीरें भी कुछ ऐसी आ रही हैं जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे। एक अकेले शख्स ने रॉकेट लॉन्चर से किस तरह से एक जंगी जहाज को जमीन पर लाकर पटक दिया, किस तरह से एक शख्स टैंकर के सामने खड़ा हो जाता है। रूस के यानी कि यूक्रेन के सैनिक, यूक्रेन की जनता इस वक्त पूरी तरह से टक्कर देने के मूड में है। लेकिन जिस तरह से ये एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से 20 सड़क पर देखिए एक मिसाइल आकर गिरती है। पूरे शहर में सन्नाटा है, लोग छिपे हुए हैं अपने घरों में या फिर बंकरों में और इस बीच एक ऊपर से मिसाइल आकर गिरती है 20 सड़क पर। रात की बात ये थी, आप देख सकते हैं वहां से एक गाड़ी भी गुजर रही है और वो भी इसकी चपेट में आ सकती थी, लेकिन ये निशाना चूक गया और 20 सड़क पर मिसाइल गिरी। बिल्कुल, तो आज हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें किस तरह से सड़क पर मिसाइल गिरती है, किस तरह से ऑयल डिपो में आग लगती है, किस तरह से एक सैन्य गाड़ी में ब्लास्ट होता है, ये आज की ताजा तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि रूस लगातार पूरी तरह से अटैकिंग मूड में है और अपना हमला जो है वो तेज करता जा रहा है। लगातार यूक्रेन को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ये भी कहना रूस का कि बातचीत करने के लिए जो शर्त रखी गई थी उस पर अभी तक यूक्रेन राजी नहीं हुआ है और शायद इसीलिए अब हमला और तेज कर दिया गया है। तबाही की तमाम तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं जो बताती है कि युद्ध की विभीषिका क्या है। और अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खार्किव में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। यूक्रेन जितनी ताकत उसके पास है वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। उसके आम नागरिक भी साहस का परिचय दे रहे हैं और एक एक सैनिक जबरदस्त परिचय दे रहा है बहादुरी का। एक तस्वीर भी सामने आई है जिस तरह से एक रॉकेट लॉन्चर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गया और एक और हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।
चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जर्मनी से यूक्रेन को सैन्य मदद मिली है। 1000 एंटी टैंक हथियार देगा जर्मनी, 500 स्टिगर मिसाइल भी मुहैया करवाएगा। यानी कि जर्मनी से यूक्रेन को सैन्य मदद मिली है। 1000 एंटी टैंक हथियार जर्मनी जो है वो मुहैया करवाएगा यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन लगातार तमाम आसपास के देशों से ये अपील करता हुआ नजर आ रहा था कि उसे हथियार चाहिए। अमेरिका ने यह तक कहा यहां के राष्ट्रपति से कि अगर आप यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं तो हम उसकी व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन यहां के राष्ट्रपति ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। और यह तस्वीर किस तरह से रूस जो है वो हमलावर है यूक्रेन के ऊपर, इन तस्वीरों के जरिए बिल्कुल साफ आप समझ सकते हैं। एक एक तस्वीर आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे रूस जो है वो अब यहां पर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, सड़कों पर हमला कर रहा है, सैन्य गाड़ियों में विस्फोट कर रहा है, ऑयल डिपो में विस्फोट कर रहा है, और जिस तरह से हथियार डिपो में विस्फोट कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेला जा सके, ये कोशिशें रूस की लगातार जारी हैं। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे यूक्रेन में इस तरह के हालात हैं। कई बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं, सायरन बज रहे हैं, तो कहीं सैन्य गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, आग ऑयल डिपो को निशाना बनाया। और ये देखिए रात के अंधेरे में किस तरह से पूरा जो इलाका है, पूरा शहर जो गूंज उठता है इन बम धमाकों की आवाज से। लोग सहमे हुए, डरे हुए, छिपे हुए हैं बंकरों में, अपने घरों में, खासतौर पर बेसमेंट में, मेट्रो स्टेशन के अंदर। बस किसी तरह जान बच जाए, यही प्रार्थना वो कर रहे हैं। और इस दौरान लगातार इस तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और रूस अभी ये हमले और तेज कर सकता है। आज चौथा दिन है युद्ध का और भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। अभी यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ अपने साहस के दम पर लड़ रहा है। एक एक सैनिक अपनी बहादुरी का परिचय दे रहा है, क्योंकि तुलना नहीं है दोनों देशों के बीच, कोई मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है। ये सिर्फ बहादुरी की लड़ाई है, ये सिर्फ विल पावर से है अभी तक यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। और जिस तरह से वैभव आप बता रहे थे कि बाकी देश अब मदद के लिए सामने आ रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि क्या वो सैन्य मदद यूक्रेन तक पहुंचने दी जाएगी, क्योंकि रूस चारों तरफ से घेर चुका है यूक्रेन को। और रूस क्या इस तरह की मदद पहुंचने देगा? क्या बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई इस तरह की मदद के लिए? क्योंकि कई महीनों से इस तरह की कवायद चल रही थी, इस तरह की आशंकाएं मंडरा रही थी कि रूस इस तरह का एक्शन लेगा। तब ये पड़ोसी देश, नाटो देश नहीं चेते, न हथियारों की सप्लाई दी गई और न ही अपने सैनिक उतारे। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी चेचन विशेष दल को उड़ाया गया है। यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय का यह दावा है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रूसी चेचन विशेष दल को उड़ाया गया है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अब इस दावे में कितना दम है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन बड़ा दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि उसने रूसी चेचन विशेष दल को उड़ा दिया है। लगातार यूक्रेन तमाम दावे कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सैनिक ने खुद को उड़ा लिया। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यह कदम उठाया और पुल तोड़ने के लिए खुद को ही विस्फोट से उड़ा लिया। और हम लगातार बता रहे हैं कि एक एक बहादुरी की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बताती हैं कि एक एक सैनिक किस तरह से अपनी जान न्यौछावर कर रहा है अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए। और ये उस बहादुर सैनिक की तस्वीर है जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपनी जान दे दी। और आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी, और आज आप एक और मिसाल देखिए। ये वो सिपाही है जिसने एक पुल को उड़ाया, क्योंकि उस पुल को उड़ाने से रूसी सैनिकों को रोका जा सकता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था।